हम इंसानों ने इस दुनिया के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाया है, पर एक रहस्य जो हमसे छूट गई या हम उसे जानबूझकर छोड़ देना चाहते हैं। एक ऐसी जगह और वहाँ के लोग जो हम इंसानों से करीब 60,000 ईयर से अलग हैं और वे वर्ल्ड के वन ऑफ द लास्ट अनकंटैक्टेड ट्राइब्स हैं। वे इतने आइसोलेटेड रहना चाहते हैं कि अपने एरिया से बाहर तक नहीं निकलते और ना ही किसी को अपने एरिया में एंटर होने देते हैं। गलती से भी आप वहाँ चले जाते हैं तो आपके जिंदा लौटने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहती है। बाई चांस जिंदा लौट भी आएँ तो इंडियन नेवी आपको नहीं छोड़ेगी। इंसानों ने जब भी उनके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश की है, नतीजा हमेशा भयानक ही रहा है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं एक मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग जगह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। हम में से किसी के मन में डाउट आ सकता है कि क्या ये पॉसिबल है 21st सेंचुरी में कि एक ऐसी जगह जो हमारे इतने करीब होकर भी हमसे इतनी दूर है। खैर, ये उनके लिए जो नहीं जानते हैं। बे ऑफ बंगाल में मौजूद अंडमान एंड निकोबार का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो करीब 8 किलोमीटर लॉन्ग, 7 किलोमीटर वाइड और 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ये आइलैंड थोड़ा खास है क्योंकि यहाँ जो ट्राइब्स रहती हैं वो वर्ल्ड के वन ऑफ द लास्ट अनकंटैक्टेड ट्राइब्स हैं और हमने उन्हें सेंटिनलीज नाम दिया है। सेंटिनलीज लोगों के लिए उनका आइलैंड ही उनकी दुनिया है। वो अब तक जीते आए हैं बिना जाने कि दुनिया क्या है, दिखती कैसे है। वो ये भी नहीं जानते कि पूरी दुनिया अभी एक पेंडेमिक से बाहर निकली है। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर क्या होता है इसके बारे में भी उन्हें कुछ नहीं पता। सेंटिनलीज हंटर गैदरर्स हैं, मतलब वो अपने खाने के लिए पूरी तरीके से हंटिंग पे डिपेंडेंट है। वो प्राइमरली सी फूड जैसे फिश, क्रैब्स और मोलस्क्स और भी जैसे वाइल्ड हनी, एग्स ऑफ टर्टल्स एंड बर्ड्स ये खाकर जिंदा रहते हैं। इन लोगों का एक वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री रहा है इंट्रूडर्स को रिजेक्ट करने का, सिंपली कहें तो उनसे भिड़ जाने का। ये हमेशा अपने पास बोज, एरोज और स्पीयर्स रखते हैं। इनका एक अटैकिंग अप्रोच है कि कोई भी इनके आइलैंड के आसपास दिखे उस पर अटैक कर दो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, बोट से हो या फिर लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर से क्यों ना हो। इनके हमलों में कई लोग घायल हुए तो कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। हिस्टोरिकली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने वाले लोगों में से ज़्यादा वापस नहीं लौटे, सिवाय कुछ बहुत लकी इंडियन साइंटिस्ट ग्रुप का जो अर्ली 90s में वहाँ रिसर्च करने के लिए गया था। इनकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। यहाँ सवाल ये आता है कि जब सेंटिनलीज अपने आइलैंड से बाहर ही नहीं निकलते हैं तो अब हम इंसानों को उनके बारे में कब और कैसे पता चला। तो बात है 1771 जब ब्रिटिश सर्वर जॉन हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के एक शिप द डिलीजेंट से आइलैंड के करीब जा रहे थे। तभी उन्होंने आइलैंड से कुछ लाइट्स आते देखी, पर क्योंकि ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे पर थे तो वहाँ रुकना जरूरी नहीं समझा और चले गए। फिर करीब 100 साल बाद 1867 समर मानसून सीजन एक इंडियन मर्चेंट शिप निनावे जो आइलैंड के करीब ही बर्बाद हो गया, उसमें मौजूद 106 सर्वाइविंग पैसेंजर शिप बोट्स के जरिए आइलैंड के बीच में पहुंचे। पहुंचते ही सेंटिनल्स ने उन पे अटैक कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें रॉयल नेवी द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया। अगली कहानी 1818 से, जब एक ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर मॉरिस विडाल पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रिसर्च करना चाहते थे ताकि वहाँ के लोग और कल्चर को समझ सकें। एक दिन वो अपनी टीम के साथ आइलैंड पर पहुँचते हैं, पर देखने को उन्हें सिर्फ रास्तों का जाल और उजड़े हुए गांव ही मिलते हैं। कुछ दिनों बाद पोर्टमैन ने 6 सेंटिनलीज जिसमें एक बूढ़े कपल और 4 बच्चे शामिल थे उन्हें किडनैप करके अंडमान एंड निकोबार के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर लाए ताकि उन पर रिसर्च कर सके। पर अचानक बूढ़े कपल्स की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये सब देखकर पोर्टमैन को बच्चों के ऊपर बड़ा आया और वो बच्चों को फिर से आइलैंड पर पहुंचा दिया और कुछ गिफ्ट भी वहाँ छोड़ आया। अब सवाल ये है कि आखिर क्या हुआ था उस कपल के साथ कि जैसे ही रिसर्च के लिए उन्हें पोर्ट ब्लेयर लाया गया उसके कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो गई। जानेंगे इसे आगे वीडियो में। ये ब्रिटिशर्स की कोई पहली कोशिश नहीं थी। 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने उंगा ट्राइब जो सेंटिनलीज की तरह एक और ट्राइब है, इनका हेल्प लिया था सेंटिनलीज से कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उंगा को पता था सेंटिनलीज के एग्जिस्टेंस के बारे में और इन दोनों का कल्चर काफ़ी सिमिलर था। पर जब ब्रिटिशर्स उंगास के साथ सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचे तो इवन उंगास भी उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाए। फिर करीब 100 साल बाद 2 अगस्त 1981 प्रिमरोज नाम का एक जहाज बांग्लादेश से पोल्ट्री फीड लेकर ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, पर वो सेंटिनल आइलैंड के रीफ में फंस गया। कुछ दिनों बाद क्रू मेंबर ने देखा कि आइलैंड के किनारे कुछ लोग एरोज, बोज और स्पीयर्स बना रहे थे। प्रिमरोज के कैप्टन ने रेडियो पर एक अर्जेंट मैसेज भेजा कि उन्हें कुछ फायर आर्म चाहिए ताकि वो इन लोगों से डिफेंड कर सकें, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रास्ते में एक बड़ी तूफान बाकी शिप्स को वहां पहुंचने से रोक रही थी और यही तूफान सेंटिनलीज को भी शिप्स तक पहुंचने से रोक रही थी। इवेंचुअली
क्रू मेंबर्स को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया गया विद द हेल्प ऑफ इंडियन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कुछ बहुत लकी इंडियन साइंटिस्ट ग्रुप का जिक्र किया था, जो ना सिर्फ आइलैंड से वापस घर लौटे थे, इसके अलावा दीज आर द पीपल हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट एंड ओनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट विद द सेंटिनलीज। 13 एंथ्रोपोलॉजिस्ट की टीम, जिसको लीड कर रहे थे त्रिलोकनाथ पंडित, और उनके टीम में थी एक यंग लेडी डॉक्टर मधुमाला चट्टोपाध्याय, जिनकी वजह से शायद ये पॉसिबल हो पाया, क्योंकि ये पहली बार था कि उस आइलैंड पे कोई लेडीज़ गई हो। इसके अलावा हर बार मेल्स ही थे। डॉक्टर मधुमाला अपने इस पूरी जर्नी को एक इंटरव्यू में बताती हैं कि जनवरी 1991 सुबह 8 बजे ये अपने पूरे टीम के साथ बोट से आइलैंड की तरफ निकलती हैं, पर बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। वो एक एरिया से धुआं निकलते हुए देखते हैं और उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेंटिनलीज भी उन्हें दिखाई देते हैं। ज़्यादातर उसमें मेल थे और 4 लोगों के पास बोज और एरोज भी थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट की टीम पानी में कोकोनट गिराना शुरू करती है। सरप्राइजिंगली इस बार सेंटिनलीज उस कोकोनट को कलेक्ट करने के लिए पानी में आते हैं। 4 घंटे बाद इनकी पूरी कोकोनट खत्म हो जाती है और ये वापस घर की तरफ चले आते हैं। फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट की टीम कोकोनट के साथ वापस आइलैंड पे जाती है और इस बार सेंटिनलीज उनके स्वागत में चिल्लाते हैं और कहते हैं नारियाली जाबा जाबा। उनमें से एक लड़का बोट की तरफ बढ़ता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे आते हैं। हालांकि बीच पर एक लड़का अभी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरफ निशाना लगाए खड़ा था। तभी एक औरत, जो शायद उसकी मदर या आंट थी, आती है और उसे पुश करती है, जिसकी वजह से उसके एरोज नीचे पानी में गिर जाते हैं। फिर इन्हें एहसास होता है कि वो औरत इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है और अब ये लोग इन्हें हार्म नहीं पहुंचाएंगे। इन सब के बाद कोकोनट पानी में गिराने के बजाय पूरी टीम पानी में उतरती है और अपने हाथों से उन्हें कोकोनट्स देती है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है कि वो कुछ लोगों पर अटैक कर देते हैं और कुछ लोगों से अच्छी बिहेव करते हैं। आखिर वो बाहर के लोगों पर इतने एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? इसके बारे में हमें ज़्यादा तो नहीं पता, पर इतना पता है कि वो लोग अपने टेरिटरी और अपने औरतों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं। सेंटिनलीज लोग बहुत मजबूत होते हैं और उनकी बनावट भी वैसे ही है, इसीलिए उन्हें लोकली पठान जारवाज के नाम से भी जानते हैं। अंडमान लिटरेचर में इसका रेफरेंसेस भी है कि अक्सर मल्लाहों द्वारा किडनैप कर लिए जाते हैं और गुलाम बना लिए जाते हैं। शायद यही इनका एग्रेशन का कारण भी है और इन्हें इतना प्रोटेक्टिव बनाता है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो हमसे दूर रहना चाहते हैं तो हम उन्हें वैसे ही रहने दें, और यही उनके लिए सही भी है। उनकी एक छोटी सी बाहर की दुनिया से कॉन्टैक्ट पूरे ट्राइब्स को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि इन ट्राइब्स की इम्यूनिटी काफ़ी वीक है। हमारे बॉडी में समय और इन्वायरमेंट के अनुसार इम्यूनिटी डेवलप होते रहता है, इसीलिए इनकी इम्यूनिटी हमारे इन्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है, और अगर ये हमारे इन्वायरमेंट में आते भी हैं तो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और यही कारण था कि जैसे ही उस बूढ़े कपल को पोर्ट ब्लेयर लाया गया, उनकी मौत हो गई। इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को द अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956 में ही आइलैंड के 5 नॉटिकल माइल में जाने पर रोक लगा दिया था और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ने इंडियन नेवी को सौंप दिया। पर 1994 गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर किसी प्रकार के एक्सपेडिशन पर भी रोक लगा दिया। 2004 इंडियन ओशन में आई सुनामी के 3 दिन बाद इंडियन हेलीकॉप्टर्स इन्हें ऑब्जर्व करने गए कि ये ठीक है कि नहीं, पर सेंटिनलीज हेलीकॉप्टर पर तीर, भाले और पत्थर फेंकने लगे। बीते कुछ सालों में भी हमारा और सेंटिनलीज का सामना होते ही रहा है। जैसे जनवरी 2006 2 भारतीय मछुआरे मछली पकड़ते पकड़ते आइलैंड के करीब चले गए और सेंटिनलीज ने इन्हें जान से मार दिया। फिर नवंबर 2018 26 साल के अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाउ, जो इलीगल तरीके से आइलैंड पर गए थे ताकि उनको क्रिश्चियनिटी के बारे में बता सकें, पर वो भी मारे गए। इंडियन पुलिस ने 7 लोगों को कस्टडी में लिया चाव को आइलैंड तक पहुंचाने के जुर्म में। जिस मछुआरे ने चाव को आइलैंड तक पहुंचाया था, उसने बताया कि चाव की बॉडी को सेंटिनलीज खींचते हुए बीच तक लाएं और दफना दिया। और अभी एक और घटना, मार्च 2025 24 साल के एक अमेरिकन टूरिस्ट माइकेलो, जो अपने आप के थ्राइव सीकर बताता है, इलीगल तरीके से आइलैंड पर चला गया। थोड़ी देर बाद जब उसे कोई नहीं मिला तो आइलैंड के किनारे कुछ कोक और कोकोनट रखकर वापस चला आया। हालांकि आते ही पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और अभी वो जेल में है। आपको क्या लगता है, हमें सेंटिनलीज को उनके ही हैबिटेट में छोड़ देना चाहिए या गवर्नमेंट को फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।